कितनी झूठी जिंदगी जी रही है मेरी बहन। चलते फिरते इंसानों को मुर्दा बनने को मजबूर कर रही है। इनको जिंदा रखने के लिए पानी दे रही हो और इंसानों को अपने ही हाथों से मार रही हो। क्या हुआ साक्षी, सुबह सुबह तुझे क्यों इतनी भारी भरकम बातें किए जा रही है? दीदी, आपको ये भारी भरकम बातें लग रही होगी, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। क्या हो गया, क्या कहना चाहती है? सीधे सीधे बोल। अगर आपको किसी और से ही प्यार था तो आपने राहुल से शादी क्यों की? क्यों अपने साथ साथ और दो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी? अब तुझे सच पता चल गया है तो सुन, माँ ने दिन रात मेहनत कर कर हमें पढ़ाया लिखाया, हमें कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि माँ मेरे प्यार को सुनकर हमारी परवरिश पर कोई शक करे। हे भगवान, यहाँ तो सभी अपनी कुर्बानी देने पर तुले हैं। तो अब आगे क्या सोचा है दीदी? क्या इसी तरह जिंदगी जियोगी? देख साक्षी, मैं राहुल के साथ हम बिस्तर नहीं हो सकती। मेरे जिस्म पर सिर्फ और सिर्फ विवेक का नाम है। मेरी सारी कस्में मैंने विवेक से खाई है और बस। मैं इस तरह 3-3 जिंदगियां बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं मेरे फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, मुझे आने में लेट हो जाएगा। अगर आपको कुछ खाना हो तो साक्षी से कह दीजिएगा। मैं जाऊँ? अभी अभी दीदी घर से बाहर गई है। अब घर पर सिर्फ मैं और जीजू है। क्यों ना मैं जीजू को वो सुख दूं जिसके जीजू हकदार है। मैं जीजू के लिए वैसे ही दुल्हन बनूंगी जैसी दुल्हन दीदी बनकर आई थी। हेलो। लैपटॉप पर काम चालू है। जीजू, जीजू, हाँ, 1 मिनट आओ ना। I'll call you back, हाँ? जल्दी आओ ना। जीजू यहाँ आओ ना एक बार। अरे तुम हो कहाँ लेकिन? प्लीज जल्दी आओ ना। अरे बाबा तुम हो कहाँ? आपके ही बेडरूम में हूँ जीजू। अच्छा। ये शिक्षा अपने बहन की शादी का जोड़ा क्यों पहन रही है? इसको क्या हो गया है? क्या हुआ शिक्षा, क्यों बुलाया? जीजू, मैं ब्लाउज का हुक नहीं लगा पा रही हूँ, लगा दीजिए ना। देखो शिक्षा, क्या कह रही हो तुम? अगर सरला आ गई, उसने देख लिया तो क्या सोचेगी वो? कुछ नहीं सोचेगी वो, लगाओ ना।
किसी और से प्यार करती है और मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। शिक्षा, होश में आओ। मैं तुम्हारे बहन का पति हूं ना। आप हमारे जीजू तब होते जब आपके और मेरे बहन के बीच कुछ हुआ होता। मेरी बहन ने तब कुछ छूने तक नहीं दिया है। आज से आप सिर्फ हमारे राहुल हो, जीजू नहीं। अरे आ गई तू सिर्फ 5 दिन रहकर आई है। मैंने तो तुझे 8-10 दिन रहने के लिए कहा था ना। मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। आपने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। मुझे सब पता चल गया है। आखिर माजरा क्या है? क्या पता लगाया? दामाद जी नामर्द तो नहीं है ना? क्या कहा आपने? नामर्द? राहुल नामर्द नहीं, वो एक असली मर्द है। क्या हुआ माँ? तुझे शर्म नहीं आती अपनी बड़ी बहन के पति का नाम लेते हुए? माँ, मैं राहुल को जीजा जी नहीं बोल सकती क्योंकि मैं राहुल से प्यार करने लगी हूँ। ये क्या अनाप शनाप बोल रही है तू? मैं कोई अनाप शनाप नहीं बोल रही हूँ माँ। और अब राहुल भी मुझसे प्यार करने लगा है और हम दोनों ने फैसला किया है कि हम जाके मंदिर में शादी करेंगे और फिर हम साथ रहेंगे। क्या तू अपनी बड़ी बहन का घर उजाड़ेगी? उसके सामने तू उसकी सौतन बन के घूमेगी? हाँ? नहीं माँ, मैं दीदी की सौतन बन के नहीं रहूंगी। जो तू कह रही है उसके हिसाब से उसे सौतन ही कहते हैं। माँ, दीदी की शादी को पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन उन दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता है ही नहीं। दीदी पहले से ही किसी और से प्यार करती है और सिर्फ आपके वजह से उन्होंने अपने प्यार की कुर्बानी दी है। ए भगवान, ये मुझसे कैसा पाप हो गया? अब हम क्या करेंगे? माँ, मुझे ऐसा लगता है हमें दीदी की शादी उनसे करवा देनी चाहिए जिससे वो प्यार करती है। तू ठीक कह रही है, लेकिन ये दुनिया वाले नहीं मानेंगे। माँ, दुनिया वालों की सोचते रहेंगे ना तो 4 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि अब मैं भी राहुल के बिना नहीं रह सकती। एक काम कर, फोन करके बुला ले यहाँ पर। पहले मैं सबसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है माँ। फोन लगा। अभी के अभी घर आ जाओ और दीदी को भी साथ ले आना। और हाँ, दीदी को बोलना वो अपने बॉयफ्रेंड को भी बुला ले, क्योंकि माँ हम सबसे मिलके बात करना चाहती है। जी।
क्या तुम इस लड़के से प्यार करती हो? जी। क्या तुम भी सरला से प्यार करते हो? जी जी माँ जी, जी करता हूँ। राहुल, शिक्षा ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी राय जाननी है। जी मम्मी जी, हमने शादी करने का फैसला भी कर लिया है। ये अचानक बुड्ढी को क्या हो गया? माँ गुस्से में उठकर इस तरह क्यों गई? लो, उठाओ इसे, उठाओ। और तुम दोनों जिससे भी प्यार करते हो जी। उसकी मांग में सिंदूर भरो, वो भी मेरे सामने। उठो और जी लो अपनी जिंदगी। भगवान दोनों को सुखी रखे। तुझे नहीं पता कब से तड़प रही हूँ तेरे प्यार के लिए। एक एक रात पूरे 1 साल के बराबर लग रहे थे तेरे बिना। मेरी रानी, आज तुझे केले का असली दम दिखाऊंगा। एक मिनट, जरा एक बात तो बताओ, तुमने राहुल को रोका कैसे? क्योंकि कोई भी मर्द ना शादी के बाद 1 मिनट भी नहीं रुकता। तुम्हें क्या पता है मेरी जान, एक के बिस्तर पर सोते हुए क्या क्या जतन किए हैं मैंने। कितने व्रत रखे राहुल को यकीन दिलाने के लिए, तब जाके बच पाई हूं मैं उससे। मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, तुम्हारी बनकर रहूंगी। कैसा लग रहा है मेरी बाहों में? वाह शिक्षा, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को, कितनी आसानी से तुमने सब कुछ ठीक कर दिया और हम सबकी जिंदगी बर्बाद होने से तुमने बचा ली। 1 मिनट। अरे केला और दूध, लो ये भी। मेरा आज का केला बर्बाद नहीं होगा। दूध और केले खा के 10 घोड़ों की ताकत आ गई है मुझ में। तो फिर
पहाड़ चढ़ने के लिए तैयार है घोड़ा?